जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन राज राजश्री ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों के बीच में सबसे पहले जो है माफ़ी मांगता हूं अपनी पिछले वीडियो में जो मैंने गलत बात बोला उसके लिए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एएलपी सीबी2 का एग्ज़ाम 19 मार्च जो फर्स्ट शिफ्ट में था वो हुआ था। ये मैंने बोला था जो बिल्कुल गलत है। 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। मतलब एएलपी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। पेपर आया ही नहीं था। मतलब 12 बजे तक बैठे हुए थे, कोई भी पेपर नहीं आया था। मैंने क्यों झूठ बोला? तो मैं झूठ नहीं बोला था। मुझे जो दोस्त बोले थे उसी की बातों पे आके मैंने अपनी बातों को रख दिया था। क्योंकि मेरे दोस्त बोले थे कि ये एग्ज़ाम हुआ है, इस तरह का पेपर है, ऐसे जो भी बात किए उसी बात को मैं आके आपके बीच में रख दिया हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। अगर आपकी आपकी भावनाओं को अगर ठेस पहुँचा है तो इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी ऐसे कोई भी वीडियो नहीं लाता हूँ। अब बात करते हैं दोस्त कि एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम और आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम सीबीटी 2 का दोनों कब तक होने वाला है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी तैयारी जो है वह पहले की अपेक्षा और अच्छी हो जाए। तो पहले एक बात करते हैं दोस्त कि कब तक होने वाला है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम और आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 23 मार्च को भी मैं रात में लगभग 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कल मैं आपको 24 मार्च को अपलोड करूँगा। तो आप विश्वास कीजिए कि अगले 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में एएलपी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम होगा और आरआरबी जेईई का भी एग्ज़ाम होगा। उससे ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। मुश्किल से आपको नहीं, फिक्स 10 अप्रैल के पहले भी एग्ज़ाम होने का कोई भी चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्त अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब उसी सेंटर पे एग्ज़ाम तो होगा नहीं। फिर से वो आपको सिटी के बारे में बताया जाएगा, तो फिर से एडमिट कार्ड आएगा नया। तो ऐसा मैं एक कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई रेलवे मंत्री नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक अनुमान होता है कि ऐसा होने की पूरी चांस है। क्योंकि आप देखें पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है तो फिर उसी एडमिट कार्ड पे उसी सेंटर पे देगा, तो फिर से तो वही सब कांड होंगे। तो ये तो फिक्स हो गया कि उसी सेंटर पे अब एग्ज़ाम नहीं होगा। अब है एग्ज़ाम होगा भी तो कब? तो 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में एएलपी सीबीटी 2 का भी और आरआरबी जेईई का भी दोनों का एग्ज़ाम होगा, ये फिक्स हो जाइए। उससे पहले भी ना होगा और उससे बाद भी ना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लगभग 28 या 29 को है जो आरआरबी जो सॉरी पारा मेडिकल का जो था वह रेलवे का पारा मेडिकल का एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया। तो वो है, तो उसी बीच में आपको ले लेना है, मतलब 25 के पहले ही ले लेना है एग्ज़ाम। अब दोस्त मैं अब क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरे डर है, जैसे मैं अगर आपको सच्चाई बताता हूँ कि अगर 20 तारीख को एग्ज़ाम होता तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि मैं ट्रेड में फेल हो जाऊँगा। जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया ट्रेड पे। मैं एसके सर से पढ़ा था ट्रेड, और पूरा का पूरा मैं ट्रेड जो है वह लगभग 15 चैप्टर में पढ़ लिया था। क्लास भी ऑब्जेक्ट उनका बुक से मैंने ऑब्जेक्टिव भी करके किया था। लेकिन तब भी उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मेरा जो रॉ मार्क्स आता था वो ट्रेड में वो 25 से 30 नंबर के ही बीच में आता था। कभी कभी 22 नंबर 18 नंबर भी हो जाते थे। तो थोड़ा सा डर बना हुआ रहता था कि यार ट्रेड में फेल हो जाएंगे, और शायद ये कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं था, फेल भी हो जाते, कोई भी अथी भी नहीं हो अगर एग्जाम होता तो। लेकिन अब रही बात दोस्त, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं एक बार पढ़ लिया था इसके झांसर से, तो मैं अब जो भी पढ़ लिया हूँ पूरे 15 चैप्टर मैंने पढ़ा था। हर चैप्टर से 200 प्लस पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव देखा था। मैं उसे पर डे एक का दो दो चैप्टर करके पहले तो रिवीजन करूंगा। दूसरी बात, मैंने फिर से टेक्निकल जो कौटिल्य टेक्निकल क्लासेज है, जो कौटिल्य सर जो पढ़ाते हैं पिंडल सर, उनसे फिर वापस मैंने जो है वह 500 का जो क्लास था उसे परचेज कर लिया। फिर वापस मैं फिर से एक बार ट्रेड अलग से मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब जो पढ़ लिया उसे रिवीजन करता हूँ 2 से 3 घंटा, और फिर से एक दो वीडियो जो चैप्टर मुझे सर से इसके सर से समझ में नहीं आया था वो वहाँ से देखने लगा शुरू कर दिया हूँ, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और हो। दूसरी बात, जो भी जो है कौटिल्य वाले जो सर हैं वह यूट्यूब पे कराने शुरू कर दिया है चैप्टर बाय चैप्टर फिर से क्वेश्चन, जो आपको तो उसे भी मैं करता हूँ। तो क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे कमांड कीजिएगा, उतना ज़्यादा ट्रेड में जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये बात मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे एक भैया है सीनियर, उनकी भी बातों को मैं मानकर करता हूँ, और उनकी बातों को मानने पर ही मेरा जो है आज अच्छा खासा नंबर ट्रेड में उठने लगा है। तो मैं भी आपको कहता हूँ कि पहले तो पर डे एक तो पहले ट्रेड का मॉक पर डे लगाइए, एक मॉक जरूर लगाइए। फिर उसके देखिए कि कहाँ हम कौन से चैप्टर में जो है
पूरा समझ में नहीं आ रहा है और अगर पढ़ने के बाद भी उस चैप्टर का प्रश्न छूट जा रहा है तो फिर से वापस उसी चैप्टर को कॉन्सेप्ट को जाके फिर वापस पढ़िए। मतलब जितना ज़्यादा आप जो है कॉन्सेप्ट पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका जो है क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम होंगे और सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटने से कहिएगा कि ट्रेड में हम पास कर जाए तो मुश्किल है। आपको अगर ट्रेड में पास करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और ये मैं कर रहा हूँ खुद, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बेसिक साइंस पे बहुत कम समय देता हूँ, बेसिक साइंस में मुश्किल से 1-2 घंटा देता हूँ और मैं रेगुलर जो 100 नंबर का है पार्ट ए का मॉक नहीं लगाता हूँ, 2 दिन पे 3 दिन पे पार्ट ए का मॉक लगाता हूँ। मैं शेयर भी करूँगा आपके कि मेरे कितने नंबर आते हैं पार्ट ए और पार्ट बी में, बहुत जल्द शेयर करूँगा। तो मेरे जो है मैं पार्ट ए पे बहुत कम समय देता हूँ क्योंकि पार्ट ए में कैसे भी मॉक लगाता हूँ तो 60 प्लस ही रहता है, 60 से नीचे रहता ही नहीं है। पार्ट बी में जिस दिन मेरा 35 के आसपास आने लगेगा तब जाके पार्टी पे थोड़ा सा टाइम दूंगा, लेकिन हाँ अब जो मैं दे रहा हूँ टाइम वह दोनों पे मिला के दे रहा हूँ और अब थोड़ा सा उम्मीद भी है कि अब दिक्कत नहीं होना चाहिए ना ट्रेड में और ना इसमें। तो ट्रेड में अगर आपको पास होना है तो भाई कॉन्सेप्ट बार बार पढ़िए और क्वेश्चन को बार बार रिविजन कीजिए। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि कुछ ही चीज़ को बार बार रिविजन कीजिए और बेहतर हो जाएगा, आपकी तैयारी भी बेहतर रहेगी और आप भी ट्रेड में जरूर पास कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।